नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं उस रास्ते पर जो रास्ता फिलहाल फरीदाबाद में मौत का रास्ता बन गया है। पूरी रात में घुप अंधेरा होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये रास्ता आखिर जाता कहाँ है। हम लोग फिलहाल खड़े हैं, एक बार आप घुमा के दिखा दें। हम लोग फिलहाल खड़े हैं ईएसआई की ओर, सेक्टर 8 की ओर जाने वाले रास्ते पर, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वरुण शोकन। बाईपास पे हैं हम लोग, युवा समाज सेवी हैं वरुण शोकन, उनसे भी बात करेंगे। और तमाम लोग यहाँ, बाबा राम केवल भी आज हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। दाढ़ी और थोड़ी लंबी हो गई है बाबा जी की। जी वरुण जी। अच्छा देखिए, मैं हर रोज़ रात को यहाँ पे अपना डॉगी घुमाने लाता हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब। तो डेली इसमें यहाँ पे मुझे गाड़ी कोई ना कोई पार्क हुई मिलती है। अब थोड़ा पानी थोड़ा डाउन हो गया है, बारिश भी हुई थोड़े दिन पहले। उसमें घुस जाती है गाड़ियाँ, सीधा इसके अंदर जाती है गाड़ी, सीधा इसके अंदर जाती है। मतलब ये बाईपास पे इस ओर से आती हैं गाड़ियाँ। बिल्कुल चकाचक रोड है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ तक है। और जैसे ही आदमी समझ पाता है ये बज रही है, ब्रेक लगाता है, इतने में तो गाड़ी वहाँ जाती है, सीधा वहाँ चली जाती है। और यहाँ को वहाँ से भी दिखाएंगे जी, एक मिनट, वहाँ से भी दिखाएंगे आपको। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखा दें। ये गाड़ी के टायरों के निशान आप देखेंगे, ये गाड़ी के टायरों के निशान, जो गाड़ियां इसमें एकदम कूद कर चली गई जी। मैं आपको, मैंने जो रात को जैसे सुबह आके वीडियो बनाई है, आप ये देखिए, ये पूरी गाड़ी इसके अंदर है। थोड़ा सा ये वीडियो तो हम बाद में शेयर कर देंगे। खैर देखिए अब आ रही है ये देखिए पूरी गाड़ी इसके अंदर ये रही जी। ये क्रेन से गाड़ी निकाल रहे हैं, मॉर्निंग में निकाल रहे हैं। पूरी रात में घुप अंधेरा होता है, इस सड़क पर घुप अंधेरा होता है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, कोई रोशनी नहीं जल रही होती है। हमारे पड़ोस में है, यहीं आप यहीं होते हैं? हाँ, यहीं रहते क्या हैं। करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या होता है यहाँ रात में? रात में लाइट वाइट कुछ नहीं है, सीधी गाड़ी आती है, ऐसी जाती है, इधर से आएंगे तो उसमें जाकर दिखेंगे। अच्छा, कोई टेप वगैरह रिफ्लेक्टर नहीं लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा। हमें भी डर होता है, मोड़ पे गाड़ी, हमारे ऑटो का भी डर लगा रहता है, हम भी यहाँ खड़े रहते हैं। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं? अब तक 5 हो चुके हैं, 3 4 व्हीलर गिर चुकी हैं, एक ऑटो, एक बाइक, 5 गाड़ी गिरी। हमारा हाँ मोबाइल में है, हमारे हम वीडियो बना रखी है, सब कुछ है, गिरी कई बार हो चुका है। इसी तालाब में, ये जो तालाब बन गया है, इसी तालाब में गुड़प कर जाते हैं। हाँ, 5 गाड़ी जा चुकी इस तालाब में जी। आप यहीं होते हैं? क्या नाम है आपका? जी MD तमन्ना नाम है जी मेरा। अच्छा, हम लोग का ये स्टैंड है टेम्पो का, मतलब जैसे कोई टेम्पो का तो स्टैंड बन गया है, ये तो था स्टैंड बंद हो गया, खड़ा कर लेते, खाली जगह दिख रही है, खड़ा कर लेते। तो बस यही दिक्कत होता है सर। कोई जैसे एकदम से आते तो यहाँ कोई ना ठीक है ना कुछ दिखता है, एकदम से घुस जाते हैं, चोट वोट लग जाता है। कोई साइन बोर्ड है ना कोई साइन बोर्ड। ये नया राजमार्ग बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं यहाँ नहर पार, ये जो बाईपास है, ये बॉम्बे वडोदरा हाईवे है जी। जी। और इस कंपनी, ये गुजराती कंपनी है, इस कंपनी को वैकल्पिक रास्ता पहले बनाना था, ये होना चाहिए था पहले यहाँ पे। लेकिन वैकल्पिक रास्ता तो आप देख रहे हैं जिस तरह का है, इन्होंने यहाँ तो ये ठीक ठाक रोड बना दिया, लेकिन कोई साइनेज या कोई बैरियर, कुछ तो डाइवर्ट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। रात के टाइम 10-11 बजे के बाद यहाँ गुप अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, और गाड़ी जो सीधी आती है वो सीधा इसमें जाके पार्क करती है। और नहीं, यहाँ पे आप ये देखिए ना, ये ब्रेक के, देखो ब्रेक के निशान लगे हुए हैं, ये चढ़ती है गाड़ियाँ, जो संभल जाती है वो तो बच जाती है। ये टायरों के निशान है, ये मिट्टी इकट्ठी हो रही है, ये रोज की रोज यहाँ पे टायर ब्रेक लगती है, एकदम से घिसट है, टायरों की घिसट है। और ये यहाँ पे एकदम से ब्रेक मारते हैं, और जैसे नहीं तो ये पूरा फिर वो पार जाती है गाड़ी। और सुबह आपने, मैं वीडियो मेरे पास है 2-3 तो मेरे पास भी हैं, तो रात को आते बनाते सुबह क्रेन निकालती है। बाइक वाला भी गिरा, कुत्ता घुमाने आते हैं, कुत्ता घुमाने आता हूँ मैं, मतलब सीधी गाड़ी मिल गया, दिखा कौन था, मैंने कहा, कह रहा भाई साहब कोई डाइवर्जन नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर, और सीधा नहीं, इनको डाइवर्जन लिखना चाहिए कि फलानी जगह अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, कुछ नहीं है। इवन ये तो हो कि हल्का सा गो स्लो लिख दो 100 मीटर पहले कि आगे डेड एंड है, ये डेड एंड है, डेड डाइवर्जन है, ऐसा होता है लिखा हुआ कि आदमी संभल के फिर उस टाइम से गाड़ी डाइवर्ट करता है, चलाता है। अब ये देखिए गड्ढा कितना जबरदस्त कर रखा है यहाँ बीच में, यहाँ पे भी एकदम से झटका लेती है गाड़ी एकदम, मतलब कि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत हो चुके हैं, मतलब मौत का इंतजार है। चोट तो मुझे यहाँ तो इतना बुरी तरह लड़का गिरा था, अब आप देखिए यहाँ से आ रहा है सीधा, और लाइट जितना ऊपर पहुंचती है तो एकदम से ऐसे डेड एंड नहीं होना चाहिए, कम से कम यहाँ से 20-50 मीटर पहले लिखा होना चाहिए गो स्लो। आगे एकदम से तिर मोड़ है, आपने शायद देखा होगा हाईवे पे, तिर मोड़ है, आगे रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, रास्ता ब्लाइंड टर्न है, इस तरह से लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सीधा का सीधा यहाँ पे
मतलब कि बड़े। और मैं बताता हूँ, पिछले 2 साल में 14 मौतें हो चुकी हैं इस जो बॉम्बे बड़ौदा हाईवे अभी तो चालू नहीं हुआ ये जब की बात है। एक आदर्श नगर थाने का केस था, उसमें तो सरिये घुस गए थे आदमी के अंदर। तो मतलब आप कर क्या रहे हो, किस तरह बना रहे हो, कोई संभालने वाला नहीं। कोई NHAI गडकरी साहब के अंडर आता है महकमा ये, लेकिन हो सकता है बात ऊपर तक ना जा रही है और पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं तो यहाँ 100 मीटर पे तो थाना है हमारा, 100 मीटर पर थाना है बिल्कुल ये सामने ही थाना है। वो हर रोज आके गाड़ियां निकलवाते हैं यहाँ पे, और लेकिन ढाक के 3 पे आते हैं। नहीं तो कि इनको अगर किसी पे NHAI के किसी अफसर, अच्छे अफसर, बड़े लेवल के अफसर पे नोटिस भी चलाया था, कार्रवाई हो जाती, तो वो 14 जो जाने हैं, जो परिवार बर्बाद हुए हैं, वो बच सकते थे। और ये तो हादसे को दावत देने वाली बात है। गाड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, चलो गाड़ी में चोट लग के रह जाती है, नहीं तो आदमी मरा इसमें मर जाए। ठीक बात है। और आप शाम को 1 घंटा खड़े हो जाए, स्किड मार के गाड़ियां रुकती हैं। स्किड तो हर किसी को मारनी पड़ती है कि एकदम से क्या हुआ। जो ब्रेक मार जाता है वो ठीक है, और जो थोड़ा सा ढीले हो जाता है वो सेकंडों का है। अगर 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो ब्रेक लगते लगते भी उसमें पहुंच जाते हैं। जी बाबा जी क्या कहेंगे आप? अब कहने को बचाई क्या है इस फरीदाबाद में, जहाँ देखो वहाँ अफरा तफरी मची है। वैकल्पिक व्यवस्था इनको देनी पड़ती है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर हाईवे पे काम करे या लिंक रोडों पे काम करे, वैकल्पिक व्यवस्था और सुरक्षा का जो नियम है पैमाने हैं, मानक हैं, जो मानक है, उसके तहत इनको टेप लगानी चाहिए, अवरोधक लगाने चाहिए। वो कहीं कुछ करते नहीं हैं। यहीं पर ये देखिए, इसी पर एक वो लगा हुआ है, एक मील का पत्थर। वो तमाम नेताओं के उस पर नाम लिखे हैं। इधर उधर बोर्ड भी बहुत लगे हैं, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से काम का पत्थर नहीं लगा। काम का कोई पत्थर नहीं है। काम के लिए कोई पत्थर यहाँ रखा नहीं गया। ये जिस तरीके से सड़कों पे मौतों का सिलसिला इस फरीदाबाद में चला हुआ है, चाहे वो गड्ढों आपके से तो हो। मित्र हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कहते नहीं हैं आप उनसे? अब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन जब तीर के निशान पर लड़े थे तब थे, अब नहीं है। तीर के निशान पर लड़े थे? हाँ, जनता दल यूनाइटेड से पार्षद का चुनाव लड़े थे, तब मित्र थे, अब नहीं है। अब तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं देश के, इसलिए वो नीचे की तरफ देखते नहीं, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। छोटे मोटे लोगों की कोई परवाह नहीं है, तो ना इस शहर की और ना ही किसी और की। जबकि ये उनके वो है संसदीय क्षेत्र है और मंत्री भी हैं, लेकिन जब किसी को कुछ करना ही नहीं है, सेवा के नाम पर सिर्फ लूट है, लूट, और कुछ नहीं करते। सेवा के नाम पर सिर्फ लूट है। और जी बस हम तो यही कहते हैं, आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहते हैं कि आगे को किसी को हादसा ना हो, कोई हत्या, मतलब हत्या ही एक तरह से, किसी की मौत ना हो, अकस्मात मौत ना हो, किसी का परिवार बर्बाद ना हो। और ये काम करा जा सकता है, होने वाली चीज़ है। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, और इसमें वैकल्पिक जो व्यवस्था बनाने के भी कई हजार, मतलब 1000 करोड़ कह रहा हूँ, हो सकता है 54-57 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। 1.5-2-4 हजार करोड़ तो इस चीज़ के होंगे कि आप थोड़ा व्यवस्था ठीक रखना ट्रैफिक की, और व्यवस्था आप देख सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 14 मौतें का जिम्मेवार कौन है? ये NHAI वाले हैं। अगर ये ढंग से कर रखा होता तो ये थोड़ी ना होता। 14 मौतों का जिम्मेदार कौन है? वरुण शोकंत कह रहे हैं। पानी कहाँ से आ रहा है? ये रोका नहीं जा सकता। यहाँ बन नहीं सकती सड़क, वैकल्पिक बन सकती है, लेकिन इरादे, नियत, नेक नीति हो तो इस शहर के अधिकारी और नेता, शायद इस रास्ते को भी फिर इंतजार है बाबा राम केवल का, कि बाबा राम केवल आएंगे, यहाँ बैठेंगे जीप में, जीप को फाड़ देंगे तो जाके ये बनाएंगे। ये उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि सड़कों पर हंगामा हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो, और उसके बाद लाठीचार्ज करें, इनको जेल में डाल दें। सिर्फ ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।